नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट आपके लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न सीरीज भाग 2 लेके आई हूँ। जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 51, बाल श्रम अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो 1986 में गुरुपाद स्वामी समिति के सिफारिशों और विशेष आग्रह पर यह कानून लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों आंसर है 1986। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है। तो ये न्यायालय का अवमानना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, वराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है। तो वराही मंदिर दोस्तों 52 शक्ति पीठों में से एक है। उत्तराखंड के लोहघाट नगर से 60 से 70 किलोमीटर आगे देवीधुरा में ये स्थित है। तो ये रक्षाबंधन के दिन ये मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। तो व्यक्ति को सन शरीर प्रस्तुत करना है, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 0.89। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है। तो पहला हमारा पौड़ी गढ़वाल में रही है -1.41% और दूसरा हमारा अल्मोड़ा -1.28%। तो गढ़वाल तथा अल्मोड़ा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है। तो कोटद्वार है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रिटिश गढ़वाल का गैजेटियर पुस्तक के लेखक थे। तो इसके लेखक थे एच जी वॉल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है। तो नैनीताल संसदीय क्षेत्र का है यह भाग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का सिंदूर पूर्वी जनपद है। तो पिथौरागढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। तो यह है फसल चक्र प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो 1790 ईस्वी में गोरखा शासक बहादुर शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। तो 1790 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक साइड दिए हिमनाद है, दूसरे साइड दी गई नदियां है। तो संतोपंथ से दोस्तों निकलती है अलकनंदा, मीलम से निकलती है गौरी गंगा और खतलिंग से निकलती है भीलंगना। चोराबाड़ी से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए। यह कांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये कांड 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 1930 में जब अंग्रेजों द्वारा आदेश दिए गए थे निहत्थे पठानों पर गोली चलाने के लिए, तब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1930 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1767 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। तो उपजाऊ दोयम असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। तो पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। तो 5 जिले ऐसे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी। तो ये नेपाल और तिब्बत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में से कौन सी जलवायु दिशाएं विद्यमान है। तो उपोषण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम, आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जनपद है वो है चंपावत, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है हमारा रुद्रप्रयाग, 1984 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तीसरा है बागेश्वर, 2246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 70 है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था। तो ये दिया गया था विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कात्यूरी शासकों की राजधानी थी।
तो कार्तिकेयपुर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय का वर्ष क्या है? तो 1949 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, टिहरी रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो सुदर्शन शाह तब उस समय राजा थे। क्वेश्चन नंबर 73, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य सीमा भ्रंश। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक साइड उद्योग दिया गया है, दूसरी साइड वो कहाँ पर है ये बताया गया है। तो सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल लाल कुआं में है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रानीपुर में है, हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में है। तो 1 2 3 4 आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, कनकपाल था। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था। तो 189 था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है। तो तांबा खनन के लिए ये प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति नस्ल कौन सी है? तो कोल है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कोल सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है। तो दोस्तों ये एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था? तो 1 अगस्त 2000 को रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो HD देवगौड़ उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हमारे टिहरी गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये कहा था आइवर जॉनिंग्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी इसके सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव KM मुंशी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 86, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सोमचंद था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 90, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 243B के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसको शून्यकाल कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई? तो दोस्तों वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया।
जिसके द्वारा शासन से यह अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। तो ये 42वें संशोधन से हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर 42वें संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उनके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 167 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, अंतरराज्य परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो ये सरकारीय आयोग की द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्रदान किया गया, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी प्रदान किया गया, और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रदान किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? तो 1961 में दोस्तों ये दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? तो ऑप्शन 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।